हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज हम लोग हिंदी वर्णिका भाग 2 दही वाली मगम्मा का कंप्लीट सब्जेक्टिव को करने वाले हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है स्टडी टेक्निकल क्लासेस। ठीक है, उस पर भी आपको जुड़ जाना है ताकि आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलते रहे। अगर आपको पूरे हिंदी वर्णिका भाग 2 का अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जाके वॉच कर लीजिए। ओके, ताकि आपको कवर हो सके। चलिए तो हम लोग देखते हैं। इस चैनल पर जो आपको स्मार्ट बोर्ड की तरह जो भी विषय रहेगा सारा आपको स्मार्ट बोर्ड की तरह पढ़ाई कराया जाएगा। ठीक है, आप लोग इससे आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी जुड़ जाए। और इस प्रकार से आपका सपोर्ट मिलते रहेगा तो हम आपका कंटेंट बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध कराएंगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं क्या कह रहा है। 1 नंबर में कह रहा है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। बताइए, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। देखिए, जिस प्रकार से हम लिखे हैं, जिस प्रकार से बताएं, अगर उस प्रकार से अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं तो 2 नंबर का अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा, और 3 नंबर का आता है तो 3 नंबर में 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी कट नहीं करना है, कुछ भी हटाना नहीं है। ठीक है, जो बताएंगे उसको हूबहू आपको जाकर वहां पर कॉपी कर देना है। इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद है। बताइए, इसको क्या लिखिएगा तो आंसर में लिखिएगा कि कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। हम लोग जानते हैं कि यह जो भाषा लिखा गया है यह कन्नड़ भाषा से लिया गया है। किसे लिया गया? कन्नड़ भाषा से। और दही वाली मगम्मा जो है श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया। ओके, तो इसे आपको हेडिंग को लिखना है कि कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। ओके, इसके बाद इसका आंसर लिखिएगा कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे और पोते पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी, लेकिन उसका बहू अपने पति और बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी। इसी को लेकर क्या था? तब विवाद था। ओके, फिर से रिपीट कर देते हैं। कह रहा है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती थी, लेकिन उसका बहू अपने पति और बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी। इसी को लेकर क्या था? विवाद था। ओके, इस तरह से आपको लिख देना है, आपको 2 नंबर में 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। जितना भी क्वेश्चन होगा इसका पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। 2 नंबर में कह रहा है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। बताइए, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो इसको लिखिएगा कि कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। इसका आंसर आपको देना है कि रंगप्पा मगम्मा के ही गांव के रहने वाला शरारती किस्म का लड़का था। मगम्मा को अपने बेटे और बहू से अलग हो जाने पर रंगप्पा मगम्मा की इज्जत पर हाथ डालना चाहता था, जो मगम्मा को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, स्वीकार लिखा गया, स्वीकार कर लीजिएगा, स्वीकार नहीं था। ओके, देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। रंगप्पा मगम्मा के ही गांव के रहने वाला शरारती किस्म का लड़का था। मगम्मा को अपने बेटे और बहू से अलग हो जाने पर रंगप्पा मगम्मा की इज्जत पर हाथ डालना चाहता था, जो मगम्मा को स्वीकार नहीं था। ओके, इसको काट के स्वीकार कर लिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ओके, और ये आपका बुकलेट का लिए। ओके, सारा आपका बुक का क्वेश्चन पहले चैप्टर वाइज कराएंगे, इसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन कराएंगे जो भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बताइए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। इसका आंसर देखिएगा। कह रहा है कि कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। आंसर में लिखिएगा, मगम्मा के बहू को लगने लगा कि सास से अलग रहने पर प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी, इसलिए वह अपने बच्चे को दादी के साथ भेजकर समझौता का मुख्य कारण बनाती। इसे पता चलता कि मगम्मा के बहू बहुत समझदार थी। ठीक है, देखिए रिपीट करें। कह रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया,
तो कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। मगम्मा के बहू को लगने लगा कि सास से अलग रहने पर प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी, इसलिए वह अपने बच्चे को दादी के साथ भेजकर समझौता का मुख्य कारण बनाती है। इससे पता चलता है कि मगम्मा के बहू बहुत समझदार थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ लिख सकता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है। क्वेश्चन अगर बनाएगा तो लिखेगा दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस प्रकार से भी लिख सकता है। तो चैप्टर में तो लिख रहा है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो इसको लिखिएगा कि कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। इस कहानी का कथावाचक बंगलौर निवासी की एक महिला थी, जिसे मगम्मा माँ शब्द से संबोधित करती थी। यह सरल स्वभाव तथा आधुनिक विचार की महिला थी। ओके, चलिए देखते हैं फिर से। कह रहा है इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। इस कहानी का कथावाचक बंगलौर निवासी की एक महिला थी, जिसे मगम्मा माँ शब्द से संबोधित करती थी। यह सरल स्वभाव तथा आधुनिक विचार की महिला थी। ओके, इस प्रकार से आपको लिखकर कॉपी में याद कर लेना, या तो आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है मोबाइल में, और मोबाइल से आपको रीड कर लेना है, पढ़ते रहना। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का कह रहा है मगम्मा का चरित्र चित्रण करिए। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। बताइए इसका क्या दीजिएगा आंसर। इसको दीजिएगा कि कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाले मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। आपको ई वाला जो लाइन है, ये आपको लाइन को लिखना ही लिखना है। ओके, इस लाइन को लिख देने से आपको समझ जाएगा कि पूरा मतलब पढ़कर आया है। इसलिए जैसे तैसे अगर लिख देते हैं तो आपको नंबर कटने की संभावना ज्यादा रहेगी। और अगर ये पूरा उतार दीजिएगा पूरा हूबहू, तो आपको समझ जाएगा कि पूरा अध्ययन करके आया है। ओके, तो आपको नंबर नहीं कटेगा। कह रहा है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। दही वाली मगम्मा ग्रामीण परिवेश में रहने वाली सरल स्वभाव की महिला थी। वह कष्ट सहकर प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिताना चाहती थी। वह अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती थी। अतः मगम्मा में भारतीय नारी का गुण कूट कूट कर भरा था। कह रहा है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करिए, यानी मगम्मा के बारे में बताइए। तो कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। दही वाली मगम्मा ग्रामीण परिवेश में रहने वाली सरल स्वभाव तथा आधुनिक विचार की महिला थी। वह कष्ट सहकर प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिताना चाहती थी। वह अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती थी। अतः मगम्मा में भारतीय नारी का गुण कूट कूट कर भरा था। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ओके, तो रहने देते हैं। चैप्टर आपका दही वाली मगम्मा का पूरा कंप्लीट सब्जेक्टिव हो गया कंप्लीट। आप इसको जाकर वॉच कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिए, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और इसके बाद आपको लाइक शेयर तो बनता ही बनता है। ओके, तो रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो मिलते हैं।